मैं चंद्रेश कुमार चौधरी आया हूँ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग से और वहाँ का एक मैं शोधार्थी हूँ। इस चार दीवारी के भीतर हम जो कुछ कह लें, जो कुछ सोच लें, जो कुछ मुद्दों पर बहस कर लें, विचार कर लें, यह यहीं तक सीमित रहेगा। जब तक इसमें चौथा खंभा इन्वॉल्व नहीं होगा, चौथा खंभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक ये मुद्दे सिर्फ हमारी इस चार दीवारी तक किसी न किसी रूप से घूमते रहेगी, अपने एनर्जी को चेंज करते हुए। इसी विषय पर मेरा आज का यह शोध है और इस शोध पर मैं लंबी लंबी बातें कहूँगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मीडिया वाला है तो छोड़ रहा होगा, तो यह बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे सच्चाई है और सच्चाई इसलिए है क्योंकि मैं इस शोध को एक लॉन्गिट्यूडनल शोध के जरिए हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। साल 2016 से इस विषय पर मीडिया, समाज और थर्ड जेंडर, इस विषय पर हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। आज इसी का एक प्रक्रिया है, इसी के एक चरण में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा मेरे कुछ दिन का अंश है, इसी पर बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस विषय पर मैं आप लोगों को केंद्रित करूंगा। थर्ड जेंडर समुदाय, जिसे हम किन्नर, हिजड़ा, कोथी, खोजा, ट्रांसजेंडर आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। इस समुदाय के बारे में हम केवल चर्चा करते हैं। ऐसे समुदायों को अपनी पहचान के कारण मुख्य धारा से अलग रहना पड़ता है। जिसकी वास्तविकता को हमें संभावना के आधार पर तय करना पड़ता हो, उसी समुदायों को हमारा प्रिंट मीडिया द्वारा कैसे पेश किया जाता है। शोध में मैंने रायपुर से प्रकाशित दो अखबार मैंने लिया है, दैनिक भास्कर और हरिभूमि। शोध में पाया गया कि प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समुदाय से संबंधित खबरों का अनुपात नगण्य है, बिल्कुल जीरो है। आप इस चार दीवारी के भीतर बात कर लीजिए, जो थर्ड जेंडर के भाई बहने बैठे हैं वो कोई एक्टिविटी कर लें, इसका अखबारों पर, प्रिंट मीडिया पर आना ना के बराबर है, नगण्य है। अखबारों के संपादकों से भी मैंने बात की तो हमने पाया कि उनका कहना था कि थर्ड जेंडर समुदाय की आबादी का कम होना और उनकी स्वयं की सहभागिता, ये आपके ऊपर है, स्वयं की सहभागिता भी के कारण भी खबर का प्रकाशन कम हो रहा है। मैंने कुछ थर्ड जेंडर भाई बहनों से भी बातचीत की तो उन्होंने स्वयं माना कि उनके समुदाय में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिस पर मीडिया पर खबर बन सके। अब सवाल आपके ऊपर है, अब आप इसको कैसे लेते हैं। चलिए, हमारा जो समुदाय है वो बेसिकली दो जेंडर पर आधारित है, एक पुरुष है और एक महिला। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में थर्ड जेंडर को एक अलग अधिकार पर अलग मान्यता दिया। इसके बाद उन्हें सबसे पहले तो अगर एक इतिहास में मैं नजर डालूंगा तो इतिहास की बात करूं तो 1871 में सबसे पहले भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था। 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जयराम पेशा जनजाति के श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आजाद भारत का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया, परंतु उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला था। ये इस देश की एक व्यथा रही है। तब से अब तक थर्ड जेंडर समाज मुख्यधारा से अलग ही रहा है। हमारी और आपकी मुलाकात इस समाज में सिर्फ खुशियों के मौके पर होती है। जैसा जया मैडम कह रही थी, रेलवे, बस स्टैंडों और सार्वजनिक जगहों पर पैसे मांगते हुए आपको दिख जाएंगी। हम उनका उनकी दुआएं लेना चाहते हैं। आज तक ऐसे समाज के बारे में हमारी जानकारी कितनी है, यह एक कौतूहल का विषय है। क्या हम खुलकर इस समाज के बारे में बात करते हैं? और आज मैट्स विश्वविद्यालय इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मैट्स विश्वविद्यालय परिवार बधाई का भी पात्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें थर्ड जेंडर का हक दिया, तो क्या समाज उस रूप में स्वीकार कर रहा है, यह भी सवाल है। आज के परिदृश्य में जहां मीडिया समाज के प्रत्येक विषय पर अपना विचार रखता है और स्वीकृति अस्वीकृति के माध्यम से जनमत तैयार करने का प्रयास करता है, जिसके जरिए लोगों को प्रभावित किया जाता है, ऐसे समाज के उपेक्षित वर्ग को मीडिया का कितना स्थान मिलता है, आज यह एक बड़ा प्रश्न बन करके हमारे सामने आ रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैडम का आदेश है 5 मिनट बोलना है, तो मैं सीधा निष्कर्ष पर आता हूं। आपकी स्क्रीन के पीछे दिख रहे होंगे आंकड़े हैं। वैसे तो हम साल 2016 से इस शोध पत्र को विनोद सावंत मेरे पीएचडी के सहपाठी हैं, आज वो किसी कारणों से यहाँ नहीं आ सके, हम तीनों इस शोध को पूरा कर रहे हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, जो बच्चे पीजी के होंगे, यूजी के होंगे, नहीं जानते होंगे। किसी शोध को लंबे समय तक किया जाता है, इसी में कोहट भी होता है। ये सब बातें बात की हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शोध को मैंने पूरा करने के लिए 2 अखबार शामिल किया, दैनिक भास्कर और हरिभूमि।
दैव निर्देशन पद्धति से मैंने जनवरी 2023 में एक सप्ताह का डेटा लिया है, 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक। क्योंकि सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन था तो बनाने के लिए थोड़ा समय लग गया, इसलिए मैंने सिर्फ लिखने के लिए 7 दिन लिया है, लेकिन मैंने अध्ययन किया 15 दिन का और 4 अखबार लिया है मैडम मैं। लेकिन शोध पत्र में मैं सिर्फ 2 ही पेपर कर रहा हूं, और आज भी मैं आज अखबार पढ़ रहा था तो आज भी इनके मुद्दे गायब हैं, मतलब आज तक अगर देखूं तो नगण्य हैं। जैसा आप देख रहे होंगे 16 से लेकर के 22 तक न दैनिक भास्कर में कोई, और ये नहीं कि मैं किसी एक खास पेज पर मैंने देखा होगा, किसी भी पेज में एडिशनल अगर कोई एडिशन भी निकाला जा रहा है तो उसमें एक शब्द थर्ड जेंडर का मीडिया में नहीं है। तो एक बड़ा रिसर्च आप लोगों के सामने आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि मीडिया जो चौथा खंभा के नाम से जाना जाता है वह सिर्फ तथाकथित चौथा खंभा ना बने। तो इसी पर है, जब इस तालिका को देखें तो रायपुर शहर से प्रकाशित 2 खबरों में हरिभूमि थर्ड जेंडर से संबंधित खबरों का अनुपात बिल्कुल शून्य है। शोध अध्ययन में कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। ये अपने आप में मीडिया पर सवाल उठाता है, और थर्ड जेंडर समुदाय जो सुप्रीम कोर्ट और हम जैसे बड़े लोग, आप जैसे बड़े बुद्धिजीवी लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता कि वो इस मुद्दे को दिखाए और आम जनता को भी अवेयर करे। शोध अध्ययन में संपादकों से साक्षात से निष्कर्ष निकलता है कि थर्ड जेंडर समुदाय की आबादी कम होना और उनकी स्वयं सहभागिता की कमी के कारण भी खबर प्रकाशित नहीं हो पाती। वैसे ये सवाल, ये उनकी जवाब है और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनसंख्या कितनी भी हो, कैसे भी हो, मुद्दा तो मुद्दा है, और एक बड़ा मुद्दा है, ये भी खबर में आनी चाहिए। थर्ड जेंडर समाज को स्वयं, अब देखिए जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब आपको आना होगा, थर्ड जेंडर समाज को स्वयं आगे आना होगा, तभी मीडिया में खबर बनेंगी। उस समाज की स्वयं की सहभागिता का कम होने के कारण भी मीडिया में थर्ड जेंडर की खबर नहीं बनती है। अगर वह समाज काम करेगा तो उनकी खबर लिखी जाएंगी। साथ ही कहना है कि अगर किसी समाज पर खबर लिखेंगे जिस पर नियति की मार है, जो लोग उनकी नियति की जो मांग है और जो लोग उनकी खबरों का हास प्रयास का विषय बनाएंगे, इसी कारण से भी कई बार खबरें नहीं ली जाती। लेकिन अब मीडिया को भी बदलना होगा, आपको भी बदलना होगा, और इस पूरे समाज को बदलना होगा। जैसा टॉपिक है कल, तृतीय लिंग विमर्श, कल, आज और कल। निष्कर्ष मैं सिर्फ एक लाइन में दूंगा इस पूरे शोध को। कल मीडिया में इनकी जगह शून्य था, आज शून्य है, और आने वाला समय आपका है। शून्य को आप कैसे, ग्राफ को आप बड़ा बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।